जब कभी भी इस संसार में स्त्री के प्रति दुराचार, दुर्व्यवहार और अत्याचार किया गया है, मानव प्रजाति पे, तब विकट और कष्टप्रद परिस्थितियों का प्रकोप हुआ है। वासना के वशीभूत होकर के, कामना के वशीभूत होकर के पुरुष विवेक को खो देता है, उसकी समझ और सोच और विचार की शक्ति खत्म हो जाती है, तब वह एक निकृष्ट और जघन्य अपराध को परिणाम देता है, जिसके फलस्वरूप उसका स्वयं का जीवन नरकमयी हो जाता है। स्त्री प्रेम की प्रतिमूर्ति है, स्नेह है नारी के हृदय में, कोमलता है नारी के हृदय में, कामनी कहा जाता है, काम की प्रतिमूर्ति है स्त्री। परंतु उसके प्रति समर्पित होकर के, उसके हृदय को जीत करके, अपने प्रेम को समर्पित करके, उससे लगन लगा के उसके प्रेम को पाया जा सकता है। जो अल्पज्ञानी कुछ मनुष्य है, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है, वह ऐसी कल्पना करते हैं कि भय के वशीभूत करके स्त्री को, उस पे अपना किसी भी प्रकार का दबाव या प्रभाव बना करके उसके प्रेम को वो पा सकते हैं। यह उनकी भूल है। अपनी काम पिपासा को पूरी कर सकते हैं, उसके शरीर का उपभोग कर सकते हैं, बाकी उसके हृदय में अपने प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते। किसी भी नारी के अंदर किसी के भी प्रति प्रेम, समर्पण, त्याग और एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम एक ऐसा भाव है जिसको खरीदा नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता, जिसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। कई बार कुछ लोगों की विचारधारा होती है कि हम सामने वाले के अंदर प्रेम पैदा करेंगे। नहीं नहीं, यह स्वतः ही आता है। यह अपनी अंतरात्मा में, अपने हृदय में स्वतः ही उत्पन्न होता है। जब हम किसी के प्रति आदर भाव रखेंगे, सम्मान का भाव रखेंगे, उसकी भावनाओं की कद्र करेंगे, उसको प्रेम समर्पित करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसके प्रति करुणा का भाव रखेंगे, तो स्वतः ही उसके अंदर स्नेह का भाव उत्पन्न होगा, प्रेम का भाव उत्पन्न होगा।
प्रीत जागेगी, प्रीत। और हृदय स्त्री का होता ही प्रेम से भरा हुआ है। नारी के पास और है ही क्या, उसके पास प्रेम ही तो है जो वह समर्पित करती है पुरुष को, और उस प्रेम के आधार पे वह स्वामिनी बन जाती है, उस पुरुष की अर्धांगिनी बन जाती है। एक प्रीत ही तो थी, एक लगन ही तो थी, एक प्रेम ही तो था जो राधा जी ने माधव जी को, श्री कृष्ण जी को समर्पित किया था। और क्या था उनके पास देने के लिए? कृष्ण जी को क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं, वो प्रेम ही तो दिया। तो उस प्रेम की जो सच्ची भावना है, जो उपासना है, उसका महत्व समझे। आज के वातावरण में जो ये छीना झपटी काम वासना है, काम लिप्सा जो पैदा हो गई है, जिसके भयंकर परिणाम देखने को मिल रहे हैं, अत्याचार जो हो रहे हैं स्त्रियों के प्रति, दुराचार जो हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं, प्रताड़नाएं दी जा रही है, तेजाब की घटनाएं और भी भांति भांति प्रकार की घटनाएं। अरे तुच्छ लोगों, विवेकहीन लोगों, थोड़ा सा इतना प्रयास कर रहे हैं आप, थोड़ा सा प्रेम का तो प्रयास उत्पन्न करो। किसी के साथ जबरदस्ती मत करो। संसार को, अपने जीवन को सुखमय बनाओ, प्रेममय बनाओ, आनंदमय बनाओ। नारी का सम्मान करो, नारी की सुरक्षा करो। स्त्री के प्रति आदर भाव रखो, उसकी भावनाओं को समझो, उसकी इच्छाओं को समझो, उसकी कद्र करो। प्रेम तो वह स्वतः ही आपके प्रति उड़हिल देगी। जो यह चलचित्र है, इसके पीछे एक ही मानस है कि स्त्रियों के प्रति होने वाले अत्याचार, दुराचार को खत्म किया जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए, उनके साथ कोमलता के साथ व्यवहार किया जाए, उनके साथ प्रेममय व्यवहार किया जाए, उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया जाए, अपने कर्मों से उसके हृदय में अपने प्रति प्रीत जगाई जाए। और सभी से ऐसी ही आशा है कि सब लोग अपनी मानसिकता में बदलाव लाएंगे, जिनकी भी ऐसी मानसिकता है। ऐसा नहीं है कि सभी की है, कुछ लोग जो वासना में इतने वशीभूत हो गए, कामना में जो अंधे हो गए, उन लोगों के अंदर विवेक जागृत हो, नारी का सम्मान करें, नारी का आदर भाव करें और प्रेम में अपना जीवन और नारी का जीवन बनाएं। धन्यवाद।